जो मनुवादी आरक्षण हटाने की बात करते हैं, दलितों को हाशिए पर रखने की बात करते हैं, दलितों के अधिकार छीनने की बात करते हैं, उन्हें या तो इतिहास में दलितों के साथ हुई बर्बरता के बारे में नहीं पता, या ये कहा जा सकता है कि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। दलितों के साथ क्रूरता के बारे में सब जानते हैं, लेकिन दलित नेताओं के साथ हुई क्रूरता के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे दलित सांसद के बारे में बताएंगे जिन्हें उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता था। वह इतने बेबाक थे कि कुछ मुद्दों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भिड़ जाते थे, लेकिन इस सांसद के साथ उनके पीए ने यानी उनके पर्सनल असिस्टेंट ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इन्हें मिलने वाले सरकारी मकान पर उनके पीए ने जबरन कब्जा जमा लिया था। उच्च जाति के पीए ने उस दलित सांसद को इतना प्रताड़ित किया था कि वो सांसद संसद भवन में कोने में बैठकर रोते भी थे। आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर एक नेता संसद पहुंचे। नाम था किराय मुसहर। इनके नाम पर बिहार का पहला दलित सांसद होने का रिकॉर्ड भी है। इस सांसद अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वह संसद में बहस के दौरान ठेठ देसी अंदाज में अपने विचार व्यक्त करते थे। वह इतने बेबाक थे कि कई मुद्दों पर नेहरू को ही लपेट देते थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू भी उन मुद्दों को गंभीरता से सुनते थे। 18 अगस्त 1920 को मधेपुरा जिले के मुरहो गांव के एक दलित मजदूर खुशहर मुसहर के घर किराय मुसहर का जन्म हुआ था। आज भी किराय मुसहर का घर एक झोपड़ी है और उनके वंशज उसमें रहते हैं। वहीं किराय मुसहर की बात करें तो वह शुरू से ही मेहनती और ईमानदार थे। इसी ईमानदारी के चलते वह गांव के जमींदार महावीर प्रसाद के चहेते बन गए थे। जमींदार के घर पर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते मुसहर को भी राजनीति में रुचि होने लगी, जिसे देखते हुए जमींदार महावीर प्रसाद और गाँव के लोगों ने प्रथम आम चुनाव में आरक्षित सीट से किराय मुसहर को उम्मीदवार बनाया था और लोगों के सहयोग से वो चुनाव जीत गए। वह सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भागलपुर और पूर्णिया की संयुक्त सीट से सांसद बने थे। किराय मुसहर के पोते उमेश कोइराला बताते हैं, जब मेरे दादा चुनाव जीते और दिल्ली जाने लगे तो उनके पास ट्रेन टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंदा करके उनकी दिल्ली यात्रा और भोजन की व्यवस्था की थी। वह ट्रेन के जनरल डिब्बे के फर्श पर बैठकर दिल्ली गए। उमेश बताते हैं कि दादाजी की ट्रेन में सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने फर्श पर बैठकर दिल्ली तक का सफर पूरा किया। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वह सांसद बने तो दिल्ली में उन्हें जो सरकारी घर मिला था उस पर उनके पीए ने जबरन कब्जा कर लिया था। उच्च जाति का पीए उनके घर में पूरी शान से रहता था। वहीं एक बार उन्हें पीए द्वारा पीटे जाने के बाद संसद भवन के सेंट्रल हॉल में रोते हुए पाया गया था। किराय मुसहर एक जननेता थे। उन्होंने सांसद रहते हुए अपने लिए कुछ नहीं किया। समाज की भलाई में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। आज भी उनका परिवार झोपड़ी में रहता है। प्रभात खबर के अनुसार मुसहर की सादगी व सेवा भाव से प्रभावित होकर 1960 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाल बहादुर शास्त्री अपने बिहार दौरे के दौरान किराय मुसहर के साथ सहरसा तक ट्रेन से और वहां से बैलगाड़ी से मधेपुरा तक आए थे। उनके पोते उमेश कोइराला बताते हैं कि उनके दादा ने सांसद रहते हुए कई काम किए। जिस तरह आज बाइक, मोटर या अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, उस समय उन्होंने बैलगाड़ी के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। प्रत्येक बैलगाड़ी पर एक टीन की प्लेट लगाई जाती थी। आपको बता दें कि 1952 के बाद किराय मुसहर कोई भी चुनाव नहीं जीत सके, जिसके कारण उनका संसद से ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा। वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ राजनीतिक दलों ने किराय मुसहर के बेटे छट्टू ऋषिदेव को चुनाव में उतारा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं किराय मुसहर के पोते उमेश को इस बात पर गर्व है कि उनकी रगों में एक ईमानदार राजनेता का खून दौड़ता है। आपको इस दलित नेता की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।